अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आज स्टार्ट करते हैं एस डी एल सी। ईमेल आपके ये 2 स्लाइड्स हुई थी ना? 2 स्लाइड पड़ी थी पिछली क्लास में। चले, आज जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से। बल्कि एक सेकंड मुझे देखने दे, शायद सेकंड स्लाइड आपकी ये सोशियो टेक्निकल सिस्टम हो गया था। ये वाली स्लाइड पड़ी थी आप लोगों ने, कुछ याद हो तो? चले, ये तीसरी स्लाइड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के अंदर आप जिन फेसेस से गुजर के सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। सेट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व कंस्ट्रेंट एंड रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ईच प्रोसेस एक्टिविटी मस्ट हैव एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया। हर एंट्री का जो है हर एक्टिविटी का जो है वो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया होगा, या कह सकते हैं कि हर एक्टिविटी के अगेंस्ट उसकी इनपुट और आउटपुट होगी, कि एक एक्टिविटी इनपुट लेगी कुछ और वो कुछ आउटपुट जनरेट करेगी। ए प्रोसेस यूजर रिसोर्सेज फोकस टू कंस्ट्रेंट ए शेड्यूल और बजट। अब ये जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है ये रिसोर्सेज यूज करेगा और ट्राई करेगा कंस्ट्रेंट्स को मीट करने की। अब वो कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं? वो कंस्ट्रेंट शेड्यूल के भी हो सकते हैं और वो कंस्ट्रेंट बजट के भी हो सकते हैं, कि हमें इतने टाइम में इतने बजट में ये चीज़ चाहिए। वो उनको भी जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है उसको भी कंसिडर करता है। The process is organized in some order or sequence, structuring activities as a whole। ये जो SDLC है ये एक स्ट्रक्चर्ड वे है, स्ट्रक्चरिंग अप्रोच है जो कंटेन करती है सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। The process has a set of guiding principle or criteria that explain the goal of each activity। ये जो SDLC है एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो आपको हर एक्टिविटी का गोल भी बताता है कि किस एक्टिविटी के नतीजे में आपको कौन सा गोल अचीव करेंगे। और एस डी एल सी इज अ प्रोसेस। एस डी एल सी कैन बी डिफाइंड एज a framework that describes the activities performed at each stage of software development project। framework, how to work, framework कहते हैं guide to work that describe the activities performed at each stage of software development project, consists of multiple phases. Each phase has set of activities to be performed under given constraints and produce an output। मल्टीपल फेजेस हैं इसके अंदर और हर फेज के अंदर जो एक्टिविटी है वो अंडर सम गिवन कंस्ट्रेंट आउटपुट प्रोड्यूस करती है। कंप्लीशन ऑफ ईच फेज कंप्लीट
कंप्लीशन ऑफ ईच फेज कंप्लीट सम ऑफ माइलस्टोन ऑफ प्रोजेक्ट। हर फेज के नतीजे में आप कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। अब ये एक्टिविटीज़ क्या हैं? पहली एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, कि जो सॉफ्टवेयर आपने बनाना है आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, यूज़र की क्या डिमांड है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। यूज़र की डिमांड के नतीजे में आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, कौन कौन से कंस्ट्रेंट है जिनके तहत जो है वो सॉफ्टवेयर बनेगा, उस फेज़ को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। दूसरा है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के नतीजे में जो कंस्ट्रेंट आपको पास आए, उन कंस्ट्रेंट के अंडर आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर बनने के बाद या ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप इस चीज़ को चेक करते हैं कि वेदर जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उन तमाम कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है जो डिस्क्राइब हुए थे। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट मीट कर रहा है, जो कस्टमर चाह रहा था वैसा ही है या नहीं, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर एक दिन की एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि क्या है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद भी इवॉल्व होता रहता है, उसके अंदर एनहांसमेंट होती रहती है। तो इस फेज़ को सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन फेज़ कहते हैं, कि जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के बाद कस्टमर कहता है कि ऐसे नहीं ऐसे कर दें, उसके अंदर चेंजेस बताता है। दैट इज़ एवोल्यूशन फेज़। अब एसडीएलसी के अंदर जो है आपके पास स्टार्ट होती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से, कि जिसमें आप थोड़ा सा हाउ नो लेते हैं कस्टमर से कि आपने क्या बनवाना है। देन आप उसके सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि उसके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें दरकार है। देन आप उसको जो है डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद डेवलप करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट के बाद उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि ड्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, चलना शुरू हो गया, उसके दरमियान फिर जो चीज़ें जो क्यूरीज आती हैं उनको फुलफिल करने को कहते हैं मेंटेनेंस फेज। एसडीएलसी के अब पहली पेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, assess feasibility and practicality of system. This phase is also called system initiation phase. दूसरा एनालिसिस है, study old system and identify new requirements. Define system from user's view. यूज़र के व्यू से सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन में क्या है? डिज़ाइन न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम, डिफाइन सिस्टम फ्रॉम टेक्निकल व्यूज़। नया सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं फ्रॉम टेक्निकल व्यू। टेक्निकल व्यू से क्या मुराद है कि आप उसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, उसकी जो है डिज़ाइन लेआउट्स बनाते हैं, उसकी डिफरेंट डायग्राम्स हैं, जैसे एक्टिविटी डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, ठीक है, वो मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। एसडीएलसी की नेक्स्ट फेज है सिस्टम डेवलपमेंट। न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड, डेवलप्ड एंड टेस्टेड। Activities of coding and some type of testing is done in it. इस फेज के अंदर जो है, डेवलपमेंट के फेज के अंदर आप सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग होती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम इंस्टॉलेशन होती है क्लाइंट मशीन के ऊपर और यूज़र्स को ट्रेन किया जाता है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और लास्ट फेज जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, जिसके अंदर सिस्टम आपका डिप्लॉय हो चुका, अब रनिंग के अंदर है, तो उसकी जो डेली क्यूरीज हैं, डेली ऑपरेशंस हैं और ये जो पीरियाडिक एवोल्यूशन है, पीरियाडिक एवोल्यूशन में कि कुछ अरसे के बाद यूज़र को लगता है कि इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, यानी उसकी बाद अपडेशंस होती हैं, बाद अल्ट्रेशन होती हैं और बाद न्यू इंजेक्शंस होती हैं, वो आपकी जो है
मेंटेनेंस के फेज के अंदर आती है। फेज वन जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इस फेज में क्या होता है कि आप डिटरमिन करते हैं नीड ऑफ दिस न्यू सिस्टम, कि इस नए सिस्टम में क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। अब इसके लिए थ्री प्राइमरी टास्क है। पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या उससे यूज़र को कहते हैं जी आपने क्या बनवाना है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब वो जो डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है जब आप क्लाइंट के साथ मीट करते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं और डिटरमिन करते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाय होम, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसको कब और कहाँ चाहिए। मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट रोल्स हैं, मैनेजर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, उसके जो है वो ऑफ जो ट्रेजर ऑफिस के वो लोग भी हैं, यानी जिन्होंने कैश को डील करना है, कुछ जिन्होंने डिलीवरी को डील करना है, किसी ने प्रोडक्शन को डील करना है। तो वो डिपेंड करता है जिस नेचर की भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं। तो उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी टाइप के यूज़र्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको कब क्या चीज़ें चाहिए, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, डिटरमिन करते हैं। दूसरी चीज़ है सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब हर चीज़ यूज़र की, जैसे यूज़र कोई बात कहता है तो वो उसको उस फॉर्म के अंदर लाना कि जो उसको कंप्यूटराइज्ड कर सके। बाद दफ़ा कुछ मैनुअल चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एज इट इज़ कंप्यूटराइज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी कुछ अल्टरेशन की जाती हैं, उसके कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते हैं, तो वो आप सजेस्ट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस तरह हो जाए तो एडजस्टेबल है, नहीं है, तो इस तरीके से जो, और प्रिपेयर करते हैं एक शॉर्ट रिपोर्ट। इसके बाद जो आपकी सारी डिस्कशन के नतीजे में एक एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है, शॉर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके अंदर आपको जो है वो मोटी मोटी बातें पता चल जाती है कि यूज़र क्या बनवाना चाह रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या आप करते हैं, दूसरी फेज है सिस्टम एनालिसिस की। वो पहले वाला तो जो प्रिलिमिनरी जो है वो आप उससे कंडक्ट कर रहे थे यूज़र से, अब इन डिटेल आ जाती है। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम टू डिटरमिन व्हाट द न्यू सिस्टम शुड डू। तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वेदर वो मैनुअल है या ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड है, उस सिस्टम को जो है आप इन डेप्थ जो है वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी क्या चीज़ें चल रही है और इसमें न्यू क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस फेज़ को जो है, इसमें डाटा जो है, जो पहली फेज़ के अंदर जो डाटा गैदर किया था, जो कलेक्ट किया था, उसको एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है। और इसके लिए फर्दर जो है आप उसके लिए इंटरव्यूज़ करते हैं और फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हैं कि किस में कहाँ पे क्या बंदा लाई करता है। एसओपीज बनाते हैं। ठीक है, हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो, कि कहाँ से कहाँ इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, वो बताते हैं। और पर्सन फॉर एनी इफ इनएफिशिएंसी, रीजंस फॉर एनी इनएफिशिएंसी। तो फिर जो है जो इनएफिशिएंसीज हैं उनकी रीजंस फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है एनालिसिस फेज के अंदर करते हैं। उसके बाद जो है इसके लिए आप जो है टूल्स क्या यूज़ करते हैं, इस काम को करने के लिए, जो एनालिसिस का काम है उसको करने के लिए आप क्या बनाते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं। चेकलिस्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं कि किससे क्या पूछना है, क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर है। वो आप पहले मीट करने से पहले, यूज़र्स की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को मीट करने से पहले आप अपनी चेक लिस्ट बनाते हैं कि किससे आपको क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, किससे क्या क्वेश्चन पूछना है। फिर टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट विद टॉप लेवल कंपोनेंट, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स थ्रू ईच सक्सेसिव लेवल। तो जो मेन काम है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको जो है लो लेवल पे लाके डिटेल के अंदर चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद ग्रिड चार्ट्स बनाते हैं टू शो रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ग्रिड के अंदर जो है आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की इनपुट और आउटपुट को जो है वो शो करते हैं। फिर फ्लो चार्ट्स बनाते हैं कि इनपुट कहाँ से स्टार्ट होगी, किस इनपुट के साथ क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या आउटपुट जनरेट होगी।
और क्या इन कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होगा, ये उसको फ्लो चार्ट्स में बनाते हैं। अब सिस्टम जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर क्या काम हो रहा है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आप जो है डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और नए सिस्टम के अंदर कौन सी नई चीज़ें ऐड हो रही हैं उसका, उनका जो है उसका सब्जेक्ट, उसका स्कोप, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बेनिफिट्स वगैरह ऐड करते हैं। इस सारे के नतीजे में जो डॉक्यूमेंट बनता है उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यानी एनालिसिस फेज के अंदर, सॉफ्टवेयर सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर जो आपके पास एक डॉक्यूमेंट आउटपुट उसकी आती है वो क्या आती है, SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और फीजिबल डेवलपमेंट शेड्यूल बनाते हैं कि कौन सी चीज़ कब 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 क्या क्या काम होंगे, वो बनाते हैं। अगली फेज है सिस्टम डिज़ाइन की। डिज़ाइन के अंदर यूज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस टू डिज़ाइन अल्टरनेटिव सिस्टम। तो जो SRS डॉक्यूमेंट बना, जो एनालिस्ट ने चीज़ें जो है स्पेसिफाई की, उनको डिज़ाइन करते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए उसके अल्टरनेटिव सिस्टम बनाते हैं। Evaluate alternatives based upon economic feasibility, benefit justify cost, technical feasibility, is reliable technology and training available, फिर operational feasibility with the managers and users support। यानी अब एक काम करने के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अब आपने उन सॉल्यूशन में से ये भी चीज़ देखना है कि भाई जितनी चीज़ें, जितने रिसोर्सेज, जितना बजट तय किया है यूज़र के साथ, तो जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके मुताबिक फिजिबल है या नहीं है। अब तो इस चीज़ को जो है वो डिज़ाइन के अल्टरनेटिव्स के ज़रिए इस चीज़ को एडजस्ट किया जाता है कि जनाब ये सॉल्यूशन तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उसका अल्टरनेटिव ये है जिससे आप जो है बजट को मीट भी कर पाएंगे, शेड्यूल को मीट भी कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें भी डिज़ाइन के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब डिज़ाइन करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो केस टूल्स यूज़ होते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन टू हेल्प ऑटोमेट द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो केस टूल्स की मदद से जो है आप क्या करते हैं, सिस्टम के डिज़ाइन को बनाते हैं। इसके जो केस टूल्स हैं जैसे डायग्रामिंग टूल्स हैं, डाटा रिपोजिटरीज है, प्रोटोटाइपिंग टूल्स हैं, टेस्ट डाटा जनरेटर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इन टूल्स को यूज़ करते हुए आप सिस्टम को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन रिपोर्ट डिस्क्राइब अल्टरनेटिव include इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड बैकअप। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर क्या है, सिस्टम की डिज़ाइन रिपोर्ट होती है। इस डिज़ाइन रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड बैकअप। रिकमेंड टॉप अल्टरनेटिव बेस्ड अपॉन सिस्टम फिट इनटू ऑर्गेनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स। अब जो अल्टरनेटिव जो आप बनाते हैं वो किस चीज़ों पे बेस करते हैं, अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फिट है या नहीं, फ्यूचर में उनके लिए फ्लेक्सिबल है या नहीं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स है या नहीं। इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन के अल्टरनेटिव्स सजेस्ट होते हैं। अगला फेज सिस्टम डेवलपमेंट का है, बिल्ड सिस्टम टू द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। जो डिज़ाइन बन गया उसके अगेंस्ट सिस्टम को डेवलप किया जाता है। डेवलप द सॉफ्टवेयर, परचेज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और राइट कस्टमर सॉफ्टवेयर। फिर ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि ये जो काम हमने करना है इसको हम, जो ऑफ शेल्फ सॉफ्टवेयर हैं, यानी कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में पड़े होते हैं, उनको परचेज करके यूज़र को हमने सॉल्यूशन देना है कि खुद से कस्टमाइज़ करना है। जो सिस्टम आप खुद बनाते हैं वो कस्टमाइज्ड है। अब जैसे
इन्वेंट्री का सिस्टम है, बैंकिंग का सिस्टम है, ये कुछ जो है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसके अंदर आप ऑफिस की सारी चीज़ें कर लेते हैं, पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेल है जिसके अंदर आप स्टॉक ये वगैरह चीज़ें का जो है इस तरह की चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि जिस जो यूज़र को सोल्यूशन देना है उसको आपने ऑफिशियल सॉफ्टवेयर के ज़रिए देना है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के ज़रिए जाना। कस्टमाइज वो जो खुद से डेवलप करते हैं, और ऑफिशियल वो जो ऑलरेडी बने हुए हैं जो परचेज किए जा सकते हैं उनसे करना। एक्वायर द हार्डवेयर, टेस्ट द न्यू सिस्टम, मॉड्यूल टेस्ट, टेस्ट ईच पार्ट ऑफ सिस्टम, इंटीग्रेशन टेस्ट, टेस्ट सिस्टम एज वन यूनिट, क्रिएट मैनुअल फॉर यूजर एंड ऑपरेटर्स। तो यूज़र्स मैनुअल बनाए जाते हैं और ऑपरेटर मैनुअल बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट फेज़ के अंदर ही चीज़ें बनती हैं, क्योंकि जो डेवलप कर रहा होता है साथ साथ फिर उसका मैनुअल भी बनाता है कि यूज़र इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, कन्वर्ट फ्रॉम लेगेसी सिस्टम टू न्यू सिस्टम। लेगेसी कहते हैं ओल्ड सिस्टम को। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब आपने पुराने सिस्टम की जगह नया सिस्टम डिप्लॉय करना है, यूज़र्स को ट्रेन करना है, फिर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करनी है, फिर न्यू सिस्टम को एवेल्यूएट करना है कि वो सही चल रहा है कि नहीं, फिर यूज़र की ट्रेनिंग है। अब ये जो टाइप ऑफ कन्वर्शन है ये जो है हमारे पास ये चार तरह से है। मसलन ऑलरेडी पहले कोई सिस्टम चल रहा है, अब उसको आपने क्या करना है और उसको रिप्लेस करना है। पहला तरीका है कि डायरेक्ट प्लंज क्रैश अप्रोच। क्रैश अप्रोच के अंदर क्या होता है, एंटायर न्यू सिस्टम completely replace entire old system in one step। क्रैश अप्रोच में क्या होता है कि पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर दूसरी है पैरेलल अप्रोच। इसके अंदर क्या है, बोथ सिस्टम आर ऑपरेटेड साइड बाय साइड अंटिल न्यू सिस्टम प्रूव इटसेल्फ। जब तक कि जो नया सिस्टम है वो चेक नहीं हो जाता। तीसरी अप्रोच है पायलट अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्च न्यू सिस्टम फॉर ओनली वन ग्रुप विद इन द बिजनेस, one new system is operating smoothly, implementation goes company wide। तो वो पार्ट्स के अंदर जो है कि पहले आपने कुछ अफराद के लिए सिस्टम को जो है लॉन्च किया, वहाँ सक्सेसफुल हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी कंपनी के ऊपर जो है ग्रेजुअली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। आखिरी है फेज्ड और इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके अंदर अब ये पायलट अप्रोच में पूरा सिस्टम कम्युनिटी वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि थोड़े लोगों पे फिर ज़्यादा लोग, फिर ज़्यादा लोग, फिर ज़्यादा लोग। ये जो बाई पार्ट्स है उसके अंदर क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसमें यह है कि पूरा सिस्टम डिप्लॉय करने के बजाय उसके पार्ट्स कर लेते हैं और पार्ट्स को डिप्लॉय किया जाता है। तो ग्रेजुअली जो है पहले एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, इस तरीके से बाई पार्ट सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद अगली फेज है यूजर की ट्रेनिंग। ईज इनटू सिस्टम मेक देम कंफर्टेबल एंड गेन द सपोर्ट। मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड कैन बी कमेंट्स बिफोर इक्विपमेंट डिलीवरी। ये जो ट्रेनिंग वाला काम है इक्विपमेंट की डिलीवरी से पहले भी किया जा सकता है। आउटसाइड ट्रेनर्स समटाइम यूज्ड। इस काम के लिए स्पेशल ट्रेनर भी यूज़ किए जा सकते हैं जो यूज़र को क्या करे, ट्रेनिंग करे, जो यूज़र की ट्रेनिंग करे, उनको जो है वो सॉफ्टवेयर का चलाना सिखाए। उसके बाद आखिरी फेज है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास वो देखी जाती है कि मेंटेनेंस किस टाइप की है। क्या वो फिजिकल रिपेयर है, या कोई उसके अंदर कोई एरर, कोई बग आ गया है उसको करेक्ट करना है, या उसके अंदर
एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करना है, एनवायरनमेंट के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करना है, या उसमें एडजस्टमेंट फॉर यूज़र चेंजिंग नीड, के यूज़र कहते हैं कुछ चीज़ें और होनी चाहिए, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, या चेंजेस टू यूज़र बेटर टेक्निक व्हेन दे बिकम अवेलेबल परफेक्टिव। तो टेक्निक को एनहांस करना कि अब चीज़ यूज़र को भी समझ आई गई है और उसको जो डेवलपर को भी समझ आई हुई है, उसके अंदर जो अगर कुछ रूम हो इम्प्रूवमेंट का तो उसको इम्प्रूव करना। और एवेल्यूएशन मेथड में सिस्टम ऑडिट परफॉर्मेंस कंपेयर टू ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन। एवेल्यूएशन में क्या किया जाता है कि सिस्टम को ऑडिट किया जाता है कि जो चीज़ें स्पेसिफिकेशन में थी वो इसमें मौजूद है या नहीं। पीरियाडिक एवोल्यूशन, पीरियाडिक एवेल्यूएशन में क्या होता है, चेकअप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन इफ नीडेड। तो टाइम वक्तन फ़ौक्तन जो है उसके अंदर जो चेक किया जाता है कि मॉडिफिकेशन जो हैं वो अप टू द मार्क है या नहीं। तो ये आपकी सारी चीज़ें किसमें, एवेल्यूएशन में। तो डिलीवरेबल ऑफ एसडीएलसी क्या होते हैं कि पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में फिजिबिलिटी स्टडी आती है, सिस्टम एनालिसिस के दौर में प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन आती है, डिज़ाइन के नतीजे में डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आता है, डेवलपमेंट में कोडेड एंड टेस्टेड सिस्टम आता है, इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम कन्वर्टेड एंड यूज़र ट्रेनिंग आती है, और ऑपरेशनल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपके डिफरेंट फेजेस हैं। तो वो कोई भी फेज जो है जो वापस जो है वो साइकिलिक वे में है कि एक फेज के बाद दूसरी या तीसरी एंड सो ऑन। जब ये मुकम्मल होता है तो फिर ये वापस उसी तरीके से ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। मेंटेनेंस के बाद फिर आप बाज़ दफ़ा नई कोई अल्ट्रेशन के लिए आपको दोबारा जो है स्पेसिफिकेशन अपडेट करनी पड़ती है। यूज़र अगर कोई नई बात कहता है तो फिर आपको हो सकता है इंटरव्यू करना पड़े, या आपको जो है वो उससे जो है एक्सट्रैक्ट करनी पड़े इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करना पड़े, अच्छा अब चेंज में क्या लाना है वो उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास ये जो अभी कुछ जो कुछ पड़ा था उसके नतीजे में कौन सी फेज़ में क्या होता है, कौन से टास्क परफॉर्म होते हैं और कौन सी आउटपुट्स जनरेट होती हैं, ये सारा इस टेबल के अंदर गिवन है। इसको एक मिनट देख लें, अगर कोई बात नहीं समझ आती तो पूछ लें। इस टेबल को एक मिनट में देख लें, अगर कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है पूछने वाली, सब चीज़ें ओके हैं। चलें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 10 मिनट तक दूसरा सेशन स्टार्ट होता है क्योंकि इतनी देर में इसकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है।